फ्रूट टेस्ट, विटामिन और आयरन की अच्छाई। टैंग मिलाओ, पानी पिलाओ। कोविड की दूसरी वेव से बचे। मेहरबानी करके इस बीमारी को समझने की कोशिश कीजिए। ये बीमारी लाइटली मत लीजिए, क्योंकि मैं इस बीमारी का खामियाजा भुगत चुकी हूँ। लास्ट ईयर 2020 28 जुलाई मेरे हस्बैंड इसी बीमारी से एक्सपायर हो गए। इसी बीमारी की वजह से मुझे इतना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा। लोग इस बीमारी को इतना ज़्यादा लाइटली, ना डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं और ना ये मास्क यूज़ कर रहे हैं, और जहाँ पे भी गैदरिंग में मास्क यूज़ नहीं करते हैं। मैं सबसे यही इल्तिजा करती हूँ, सबसे पहले मास्क इस्तेमाल करिए, हैंड वॉश करिए, डिस्टेंस मेंटेन करिए, क्योंकि ये इस बीमारी का कुछ भी पता नहीं चलता है कि ये कहाँ से क्या होता है और इंसान कब कैसे इंसान के साथ क्या होता है, क्या नहीं होता है, और इंसान मरने की कगार तक पहुँचता है। नेशनल हेल्थ मिशन जम्मू कश्मीर द्वारा जनहित में जारी। नाज़रीन आदाब, खबरनामे के साथ मैं हूं सईद तजम्मुल कादरी। सबसे पहले बुलेटिन की हेडलाइंस। कोरोना वैक्सीन के बारे में अफवाहों पर कान ना धरें। मन की बात प्रोग्राम में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की लोगों से अपील। सरकारी ऐलान के मुताबिक वादी में आज रहा कोरोना कर्फ्यू नाफिज, बाजार और कारोबारी इदारे बंद, मामूलात मुतासिर। मुल्क में कोविड टीकाकारी मुहिम शद्दमत से जारी। 14 करोड़ 9 लाख से ज्यादा लोगों को दिया गया वैक्सीन। और जम्मू कश्मीर में कोविड-19 के 2381 नए मामला दर्ज, 21 मुतासिरीन हुए फौत। अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोरोना बहरान के इस दौर में हर एक शख्स टीके की अहमियत समझ रहा है। नरेंद्र मोदी ने सभी लोगों से अपील की है कि वो वैक्सीनेशन के बारे में किसी भी तरह की अफवाह के बहकावे में न आएं। मन की बात प्रोग्राम में अपने ख्यालात का इजहार करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि 45 साल से ज्यादा उम्र के लोग मुफ्त वैक्सीन से फायदा हासिल कर सकते हैं, जो मरकजी सरकार ने सभी रियासतों की सरकारों को भेजे हैं। उन्होंने कहा कि 1 मई से मुल्क में 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी अफराद टीका लगवा सकेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने रियासतों से अपील की है कि वो मरकजी सरकार की मुफ्त टीका लगाने की मुहिम का फायदा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। उन्होंने लोगों से भी जोर देकर कहा है कि वो टीका लगवाएं, एहतियात बरतें और महफूज रहें। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हमें दवाई भी कड़ाई भी के मंत्र को नहीं भूलना चाहिए। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि लोग जल्द ही इस बहरान से बाहर निकल सकेंगे। नरेंद्र मोदी ने कहा कि मरकजी सरकार रियासतों की सरकारों की कोशिशों को आगे ले जाने में भरपूर अंदाज से मुआवनत कर रही है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस बहरान पर काबू पाने की खातिर उन्होंने मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता माहिरीन के साथ तफसीली बातचीत की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कोविड-19 के खिलाफ इस लड़ाई में कामयाब होने की खातिर इस बार हमें माहिरीन और साइंसी बरादरी के लोगों की सलाह को तरजीह देनी होगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कोरोना जानबाजों के साथ भी गुफ्तगू की। उन्होंने श्रीनगर में कायम सीडी अस्पताल के चेस्ट मेडिसिन शोबे के सरबराह डॉक्टर नवीद नजीर शाह से भी बात की, जिन्होंने अपने ख्यालात का यूं इजहार किया। हमारी आई है इस कोरोना में, इस टाइम भी हमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है। इस मौके पे भी हम अगर जो प्रोटेक्टिव मेजर्स हैं, जो एसओपीज है, अगर उन पे हम अमल करेंगे, जैसे मास्क पहनना, हैंड सैनिटाइजर का यूज करना, इसके अलावा फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करना या सोशल गैदरिंग्स हम अवॉइड करें, तो हम अपना रोजमर्रा का काम भी बखूबी निभा सकते हैं और इस बीमारी से प्रोटेक्शन भी पा सकते हैं। डॉक्टर नावीद, वैक्सीन को लेकर भी लोगों के कई सारे सवाल हैं, जैसे कि वैक्सीन से कितनी सुरक्षा मिलेगी, वैक्सीन के बाद कितना आश्वस्त रह सकते हैं। आप कुछ बात इसमें बताएं तो श्रोताओं को बहुत लाभ होगा। जब कोरोना का इन्फेक्शन सामने आया, तब से आज तक हमारे पास अभी कोविड-19 के अगेंस्ट कोई इफेक्टिव ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। तो हम इस बीमारी को फाइट 2 ही चीजों से कर सकते हैं, एक तो प्रोटेक्टिव मेजर, और हम पहले से ही कह रहे थे कि अगर कोई इफेक्टिव वैक्सीन हमारे पास आए तो वो हमें इस बीमारी से निजात दिला सकता है। और हमारे मुल्क में 2 वैक्सीन इस टाइम अवेलेबल है, कोवैक्सीन है, कोविशील्ड है, जो यहीं पे बना हुआ वैक्सीन है। और कंपनीज भी अपनी जो उन्होंने ट्रायल्स की हैं, तो उसमें भी देखा गया है कि इसकी एफिकेसी जो है वो 60% से ज्यादा है। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, हमारी यूटी में अभी तक
15 से 16 लाख तक लोगों ने अभी ये वैक्सीन लगाया है। हाँ, सोशल मीडिया में काफी इसके जो मिसकंसेप्शन या मिथ्स इसमें आए थे कि ये साइड इफेक्ट्स हैं। अभी तक हमारी जो भी यहाँ पे वैक्सीन लगे हैं कोई साइड इफेक्ट उनमें नहीं पाया गया है। सिर्फ जो आम हर किसी वैक्सीन के साथ एसोसिएटेड होता है, किसी को बुखार आना, पूरे बदन में दर्द या लोकल साइट जहाँ पे इंजेक्शन लगता है वहाँ पे पेन होना, ऐसे ही साइड इफेक्ट्स हमने हर मरीज में देखे हैं। तो कोई ग्रॉस हमने कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं देखा है। हाँ, और दूसरी बात, लोगों में ये भी आशंका थी कि कुछ लोग आफ्टर वैक्सीनेशन यानी वैक्सीन टीकाकरण के बाद पॉजिटिव हो गए। इसमें कंपनी से ही गाइडलाइन है कि उसमें अगर किसी को टीका लगा है उसके बाद उसको इन्फेक्शन हो सकता है, वो पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन जो बीमारी की सीवियरिटी है यानी बीमारी की शिद्दत जो है उन मरीजों में उतनी नहीं होगी। यानी कि वो पॉजिटिव हो सकते हैं लेकिन जो बीमारी है वो एक जानलेवा बीमारी उनमें साबित नहीं हो सकती है। इसलिए जो भी ये मिसकंसेप्शंस हैं वैक्सीन के बारे में वो हमें दिमाग से निकालने चाहिए, और जिसकी बारी आई, क्योंकि 1 मई से हमारा पूरे मुल्क में जो भी 18 साल से ज्यादा की उम्र के हैं उनको वैक्सीन लगाने का कार्यक्रम शुरू होगा, तो लोगों से अपील यही करेंगे कि आप आए, वैक्सीन लगवाएं और अपने आप को भी प्रोटेक्ट करें, और ओवरऑल हमारी सोसाइटी और हमारी कम्युनिटी इससे प्रोटेक्ट हो जाएगी कोविड-19 के इन्फेक्शन से। नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये बात सही है कि कई लोग कोरोना से मुतासिर हो रहे हैं, लेकिन साथ ही सेहतियाब होने वालों की तादाद भी इतनी ही ज्यादा है। खबरें जारी है, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। बच्चे पानी की बोतल के साथ सब कुछ करेंगे सिवाय पानी पीने के, पर दिन के 8 गिलास पानी जरूरी है ना। टैंग थोड़ी मदद कर सकता है। इसमें है ग्रेट फ्रूट टेस्ट, विटामिन और आयरन की अच्छाई। टैंग मिलाओ, पानी पिलाओ। कोविड की दूसरी वेव से बची। हमने कोरोना में एक अपने परिवार का बहुत ही अमूल्य सदस्य खो दिया है, और इस दुख का सामना जो हम कर रहे हैं ऐसा किसी को भी ना करना पड़े। इसलिए मैं गुजारिश करूंगी सब भारतवासियों और जम्मू कश्मीर की जनता से कि सरकार की तरफ से जो भी कोरोना से बचने के नियम बनाए गए हैं उनका पूरी तरह पालन करें, और हमारी तरह अपने परिवार के किसी भी सदस्य को ना खो दें। इसलिए मास्क पहन कर रखें, बार बार हाथ धोएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, दूरी बनाए रखें, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ना जाएं, और बारी आने पर कोविड वैक्सीन जरूर लगवाएं। इसलिए जो भी सरकार ने कानून बनाए हैं उनका पालन करें। नेशनल हेल्थ मिशन जम्मू कश्मीर द्वारा जनहित में जारी। फिर से आपका इस्तकबाल है। हुकूमत की जानिब से आयद किए गए 36 घंटों के कोरोना कर्फ्यू के दौरान आज मामूलाती जिंदगी दरहम बरहम रहे। कर्फ्यू कल शाम 8 बजे नाफिज हुआ और इस दौरान आज श्रीनगर शहर समेत वादी के दीगर इलाकों में तमाम तर दुकानें और कारोबारी इदारे बंद रहे, जबकि ट्रैफिक की आवाजाही भी मुकम्मल तौर ठप रही। इंतजामिया ने कोरोना कर्फ्यू पर मुकम्मल अमल आवरी के लिए श्रीनगर शहर में जगह जगह पुलिस और नीम फौजी दस्तों की टुकड़ियों को तैनात किया था, जबकि इतवार के सबब आम लोग भी घरों के अंदर ही रहे। इस दौरान सिर्फ इमरजेंसी खिदमात से मुंसलिक अफराद और गाड़ियों को ही आने जाने की इजाजत दी जा रही है। सरहदी जिला कुपवाड़ा में भी कोरोना कर्फ्यू का नफाज सख्ती से अमल में लाया गया था, जिस दौरान जिले में दुकानें और कारोबारी इदारे बंद रहे, जबकि ट्रैफिक की नकलो हमल भी मुतासिर रही। जनूबी कश्मीर के अनंतनाग जिले में भी कोविड कर्फ्यू सख्ती के साथ अमलाया गया, जिस दौरान पुलिस और नीम फौजी दस्तों ने जगह जगह नाके खड़ा किए थे। एसएसपी अनंतनाग ने कोरोना कर्फ्यू कामयाब बनाने के लिए जिले के ट्रांसपोर्टरों और आम लोगों का शुक्रिया अदा किया है। उधर कुलगाम जिले में भी सरकारी हुक्मनामे के ऐन मुताबिक कोरोना कर्फ्यू का नफाज अमल में लाया गया। कर्फ्यू के दौरान गाड़ियों की नकलो हमल बंद रही, जबकि दुकानें और बाजार भी बंद रहे। इस दौरान आम लोगों को भी चलने फिरने की इजाजत नहीं दी जा रही थी। भारत ने कोविड-19 के खिलाफ टीकाकारी मुहिम में एक और संग मील हासिल किया है। दुनिया के सबसे बड़े टीकाकारी प्रोग्राम के 99 दिन में 14 करोड़ 9 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। वजारत सेहत के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 25,36,000 से ज्यादा कोविड टीके लगवाए गए। भारत रिकॉर्ड वक्त में 14 करोड़ से ज्यादा टीके सबसे तेजी के साथ लगाने वाला मुल्क बन गया है। टीकाकारी मुहिम के तीसरे मरहले में अगले महीने की 1 तारीख से 19 साल से ज्यादा उम्र के सभी अफराद कोविड से बचाव का टीका लगवा सकेंगे। इसके लिए रजिस्ट्रेशन का अमल कोविन प्लेटफॉर्म और आरोग्य सेतु ऐप पर बुध के रोज शुरू हो जाएगा।
ملک میں کووڈ-19 کے زیر علاج مریضوں کی تعداد مزید بڑھ گئی ہے اور اب یہ مجموعی طور پر متاثرہ افراد کا تقریباً 15.82% ہو گئی ہے۔ وزارت صحت کے مطابق ملک میں سرے دست 26,82,000 افراد کووڈ-19 سے متاثر ہیں۔ وہ یا تو اسپتال میں زیر علاج ہیں یا انہیں گھر میں ہی الگ تھلگ رکھا گیا ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں کووڈ کے لگ بھگ 3,49,000 نئے معاملات سامنے آئے ہیں۔ صحتیاب ہونے کی شرح مزید کم ہو کر 83.05% ہو گئی ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں 2,767 افراد کی موت بھی ہوئی ہے۔ اس طرح ملک میں اس وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 1,92,311 ہو گئی ہے۔ سرکاری میڈیا بلیٹن کے مطابق آج بھی جموں کشمیر سے 2,381 کورونا مریضوں کی نشاندہی ہوئی ہے۔ ان میں سے 1,533 صوبہ کشمیر سے اور 848 صوبہ جموں سے ہیں۔ میڈیا بلیٹن کے مطابق جموں کشمیر میں آج 21 کورونا مریض فوت ہو گئے، جن میں سے 11 جموں صوبے سے اور 10 کشمیر صوبے سے ہیں۔ پی ایم کیئر فنڈ نے ملک کے 551 ضلع اسپتالوں میں آکسیجن جنریشن پلانٹس کی تنصیب کو اصولی طور منظوری دے دی ہے۔ یہ قدم وزیر اعظم نریندر مودی کے اسپتالوں کے اندر آکسیجن سپلائی کی دستیابی کو وسعت دینے کے اعلان کے مطابق اٹھایا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم نے یہ پلانٹ جلد از جلد قابل کار بنانے کی ہدایت دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان پلانٹس کی تنصیب سے اسپتالوں کے اندر آکسیجن کی دستیابی کو کافی فروغ ملے گا۔ ضلع انتظامیہ بانڈی پورہ نے کووڈ-19 وبا سے نمٹنے کے لیے ضلع میں 3 کووڈ اسپتال قائم کیے ہیں۔ لیول 2 کے یہ اسپتال میٹرنٹی اسپتال پازال پورہ، CHC ہاجن اور گریز میں قائم کیے گئے ہیں۔ ان باتوں کا اظہار ضلع ترقیاتی کمشنر بانڈی پورہ نے آج ان اسپتالوں کے عملے کے ساتھ ملاقات کے دوران کیا۔ انہوں نے کہا کہ ضلع میں حالات قابو میں ہیں اور ویکسینیشن کا عمل بھی احسن طریقے سے جاری ہے۔ ڈپٹی کمشنر کلگام بلال محی الدین بٹ نے آج ضلع کے کئی کووڈ کیئر مراکز کا دورہ کیا اور وہاں کیے جا رہے انتظامات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے ایکلویہ ریزیڈینشل ہاسٹل ٹنگمرگ، ITI کالج کھری بٹ پورہ اور ضلع میں قائم دیگر کووڈ مراکز کے دورے کے دوران ان مراکز میں دستیاب سہولیات کا جائزہ لیا، جس دوران انہیں بتایا گیا کہ ان مراکز میں 1,035 بستروں کی گنجائش ہے۔ انہوں نے اس دوران متعلقین پر زور دیا کہ وہ سہولیات کی فراہمی میں کسی قسم کا لیت العیل نہ برتیں۔ دارالعلوم رحیمیہ بانڈی پورہ کے شیخ الحدیث مفتی نذیر احمد قاسمی نے مسلمان بھائیوں سے کہا ہے کہ وہ کووڈ وبائی بیماری کے پیش نظر نماز اپنے گھروں میں ہی پڑھیں اور اجتماعی نماز کے لیے مساجد کا رخ نہ کریں۔ ادھر جموں کشمیر انجمن شرعی شیعہ کا ایک اجلاس تنظیم کے صدر حجت الاسلام والمسلمین آغا سید حسن الموسوی الصفوی کی صدارت میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں کووڈ-19 سے لاحق خدشات پر تفصیلی غور و خوض کے دوران LG انتظامیہ کو کووڈ-19 کے پیش نظر ضرورت پڑنے پر اپنی انجمن کے تحت آنے والے امام بارگاہوں، اسکولوں اور دیگر عمارتوں کی پیشکش کی گئی۔ نیشنل کانفرنس کے رکن پارلیمان محمد اکبر لون نے سرکاری ملازمین کو بغیر تحقیقات نوکری سے برخاست کرنے کے سرکاری حکم نامے کی مذمت کرتے ہوئے اسے تاناشاہی پر مبنی طرز عمل قرار دیا ہے۔ انہوں نے اس فیصلے کو ایک منصوبہ بند سازش قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس فیصلے کو سنجیدگی سے نہ لینا ایک بڑی غلطی ہوگی۔ انہوں نے حکومت سے اس حکم نامے کو واپس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ پولیس اسٹیشن بٹمالو نے سالورہ گاندربل کے 3 مشتبہ افراد ہاشم اقبال صوفی، راہل حسین اور زہیب شفیع کو اولڈ بس اڈہ بٹمالو کے قریب مشتبہ طور گھومتے ہوئے دھر لیا۔ ان کے قبضے سے 39 موبائل فون، 24 SD کارڈز اور کچھ دیگر چیزیں برآمد کر لی گئی۔ ابتدائی تحقیقات کے دوران اس بات کا پتہ چلا ہے کہ انہوں نے یہ چیزیں 23 اور 24 اپریل کی درمیانی رات کو گاندربل علاقے میں ایک موبائل شاپ سے چرا لی تھی۔ بات کی جانکاری پولیس نے آج اس سلسلے میں بعد میں ایک کیس بھی درج کر لیا ہے اور تحقیقات شروع کر دی گئی ہے۔ کشمیر یونیورسٹی نے کووڈ-19 کی موجودہ صورتحال کے چلتے سبھی آف لائن امتحانات کو 2 مئی تک ملتوی کر دیا ہے۔ اس دوران یونیورسٹی کے مین کیمپس کو بھی 28 اپریل بدوار تک بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا۔ یہ فیصلہ ورچوئل موڈ میں ہوئی یونیورسٹی کی مشاورتی کونسل میٹنگ میں لیا گیا، جس کی صدارت پروفیسر نیلوفر خان نے کی۔ جین برادری کے 24ویں اور آخری بھگوان مہاویر کا یوم پیدائش مہاویر جینتی آج پورے ملک میں منائی جا رہی ہے۔ جین برادری کے لیے مہاویر جینتی سب سے اہم تقریبات میں سے ایک مانی جاتی ہے اور ان کی مذہبی زندگی میں اس کی بہت اہمیت ہے۔ صدر جمہوریہ اور وزیر اعظم نے اس موقع پر لوگوں کو مبارکباد دی ہے۔ جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے بھی مہاویر جینتی کے موقع پر لوگوں کو مبارکباد دی ہے۔ اپنے مبارکبادی کے پیغام میں LG نے کہا کہ
لارڈ مہاویرا نے ہمیں خوشی اور مسرت کی زندگی گزارنے کے لیے عدم تشدد، سچائی اور راست بازی کے اصول سکھائے ہیں۔ اور اب موسم، محکمہ موسمیات کی اطلاع کے مطابق وادی میں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران مطلع عام طور پر صاف رہنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 23.6 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 4.8 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ 34.5 ڈگری سیلسیس اور کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 16.1 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔ مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News سرینگر پر لاگ ان کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خبریں ہمارے یوٹیوب چینل پر بھی دستیاب ہیں۔ فی الحال اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔